नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल स्टडी गैलेक्सी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बुक्स एंड ऑथर्स के बारे में, जो कि जुलाई 2021 के हैं। तो दोस्तों, बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, हमारा आज का पहला प्रश्न है द फोर्थ लाइन एसेज फॉर गोपाल कृष्ण गांधी। ये जो बुक लिखी है, किसने लिखी है? वेणु माधव गोविंदू और श्रीनाथ राघवन ने। तो इसको याद करने की हमारी ट्रिक, गोपाल और कृष्ण से निकालेंगे हम। देखिए, गोपाल और कृष्ण ये दोनों ही भगवान कृष्ण के नाम हैं। गोपाल भी बोलते हैं उनको, कृष्ण भी बोलते हैं। और यहीं से हम इनको निकाल लेंगे, माधव को और दूसरे नाम से राघव को। माधव और राघव, गोपाल कृष्णा माधव राघव, ये चारों के चारों नाम भगवान कृष्ण के ही हैं। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन की ट्रिक बनाकर इसको याद कर सकते हैं। तो इसके जो ऑथर्स हैं वो वेणु माधव गोविंदू, और इसमें गोविंद भी निकल जाएगा एक, श्रीनाथ राघवन। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से याद कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है द रामायणा ऑफ श्री गुरु गोविंद सिंह जी। ये लिखी है बलजीत कौर तुलसी ने। तो देखिए, गुरु गोविंद जी हैं, वो किससे रिलेटेड है? सिख सिख धर्म से। और सिख धर्म में क्या होते हैं? कौर होते हैं। ये जो कौर नाम है, ये सिख धर्म वालों में ही मिलता है हमें। अब इसको रिलेट करेंगे हम रामायण से। अब हम तुलसी को रिलेट करेंगे रामायण से। तुलसीदास ने क्या लिखी है? तुलसीदास ने लिखी है राम चरित्र मानस। ये रामचरित्र मानस एक तरह से क्या है? रामायण ही है। तो इस तरीके से जो रामायण और श्री गुरु गोविंद सिंह जी है, वो किसने लिखी है? बलजीत कौर तुलसी से। गुरु गोविंद को रिलेट कर देंगे कौर से, सिख धर्म से रिलेटेड है ये। और तुलसी को रिलेट कर देंगे हम रामायण से। इन्होंने लिखी थी रामचरित्र मानस। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। द इंडियन स्टोरी लिखी है बिमल जलान ने। तो इसको हम याद करेंगे विमल पान मसाला। हम एक इवेंट क्रिएट करते हैं, हम एक इवेंट बनाते हैं कि जो विमल है वो हर कोई इंडियन आजकल खा रहा है। हालांकि ये खाने की अच्छी चीज़ नहीं है, हमें खाने भी नहीं चाहिए पान मसाला वगैरह। मैं इसको प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, बट एक ट्रिक बनाने के लिए हम सिर्फ इस इमेज का ही सहारा ले रहे हैं। तो इवेंट बनाते हैं हम, इसमें क्या करते हैं कि हर एक इंडियन है वो क्या कर रहा है? वो विमल खा रहा है। ये हर इंडियन की स्टोरी बन चुकी है, ठीक है? तो इस तरीके से विमल खाकर वो क्या कर रहा है? जलन हो रही है उसको। विमल से क्या हो सकता है? पान मसाला खाने से क्या हो सकता है? पान मसाला से कैंसर हो सकता है, और कैंसर से क्या होगी? जलन। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन की ट्रिक बना सकते हैं कि जो इंडियन स्टोरी है वो क्या बन चुकी है आजकल? हर इंडियन की क्या स्टोरी बन चुकी है कि वो विमल पान मसाला खा रहा है, और कैंसर होने की वजह से उसको जलन महसूस हो रही है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी याद हो गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है बैंक विद ए सोल। ये ये लिखी है डॉक्टर सी के घरियाली ने। अब देखिए, हम बैंक को क्या बोलते हैं? बैंक का मतलब क्या होता है? किनारा भी होता है। और किनारा किसके ऊपर होता है? नदी के ऊपर या तालाब पे। तो उस नदी और तालाब में क्या हो सकते हैं? घड़ियाल। ये जो वर्ड घड़ियाल है, हम इसको याद करेंगे घरियाली से रिलेट करके। घरियाली को रिलेट कर देंगे घड़ियाल से। और ये घड़ियाल कहाँ होते हैं? नदी के किनारे पर अपने शिकार की तलाश में बैठे रहते हैं ना। तो इस तरीके से हम बैंक को रिलेट कर देंगे, बैंक विद ए सोल को रिलेट कर देंगे घड़ियाली से। और ये नाम याद रखेंगे घड़ियाल से। घड़ियाल कहाँ होते हैं? नदी के बैंक के ऊपर। तो ये क्वेश्चन भी याद हो गया। अगला क्वेश्चन है एन ऑर्डिनरी लाइफ पोर्ट्रेट ऑफ एन इंडियन जनरेशन। ये लिखी है अशोक लवासा ने। देखिए, इसको हम याद कर सकते हैं, ए को उठा लेंगे यहाँ से और एल को उठा लेंगे, और यहाँ से भी एन ऑर्डिनरी में से ए को उठा लेंगे और यहाँ से एल को। तो ए ओ एल, ये लिखी है ए एल। ए से बन जाएगा अशोक और एल से बन जाएगा लवासा।
तो इस तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं। एक और सिंपल सी ट्रिक भी बन सकती है इसकी, देखिए अगर हम ऑर्डिनरी लाइफ की बात करें, एक ऑर्डिनरी लाइफ की बात करते हैं हम, तो हम उसमें एक इवेंट बना देते हैं कि अशोक जो है वो लव्स आशा, कि हर एक अशोक लव करता है आशा से। ये एक ऑर्डिनरी लाइफ की स्टोरी है, हर एक अशोक लव करता है आशा से। ये इंडियन जनरेशन की बात हम कर लेते हैं इसमें, कि इंडियन जनरेशन को रिलेट कर देते हैं ऑर्डिनरी लाइफ से, कि इंडियन जनरेशन में, ऑर्डिनरी लाइफ में हर एक अशोक लव करता है आशा से। इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। या फिर हम ये जो मैंने पहली ट्रिक बताई थी, AOL, ए यहाँ से उठा लेंगे, एल यहाँ से उठा लेंगे, और यहाँ से भी जो नाम में है उसमें भी पहले ए है, फिर उसके बाद सरनेम में एल है। अगला क्वेश्चन है, उर्दू पोएट्स एंड राइटर्स जेम्स ऑफ डेक्कन, ये लिखी है JS इफ्तिकार ने। अब देखिए जो इफ्तिकार है, ये जो इफ्तिकार हैं, इनको हम इफ्तियार पार्टी से याद करते हैं। आपने इफ्तियार पार्टी का नाम तो सुना ही होगा। इफ्तियार, एक इफ्तियार पार्टी होती है जो कि मुस्लिम या मोमडन्स होते हैं वो देते हैं। तो उस एक हम इवेंट क्रिएट कर लेते हैं कि इफ्तियार पार्टी दी जा रही है, और इफ्तियार पार्टी किनको दी जा रही है, जो उर्दू के पोएट्स हैं और राइटर्स हैं, उनको एक इफ्तियार पार्टी दी जा रही है। तो इस तरीके से उर्दू पोएट्स राइटर्स जैम ऑफ डेकन्स, इसको रिलेट कर देंगे हम इफ्तियार पार्टी से, और इफ्तियार का बन जाएगा JS इफ्तिकार। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द स्ट्रगल विद इन, ए मेमोयर ऑफ द इमरजेंसी, अशोक चक्रवर्ती ने लिखी है ये। अब इसको याद रखने की ट्रिक हम बनाएंगे। देखिए तो स्ट्रगल है, यानी कि एक तरह से अपने अंदर ही स्ट्रगल है ये, ठीक है। हम सम्राट अशोक की बात करते हैं इसमें, ठीक है, सम्राट अशोक की बात करते हैं। आपने ये तो सुना ही होगा कि सम्राट अशोक थे, उन्होंने अपने 99 ब्रदर्स, जो सौतेले भाई थे, ठीक है, उसने अपने 99 ब्रदर्स को मार दिया था, ठीक है। उसने अपने 99 ब्रदर्स को क्यों मारा था? सत्ता को हथियाने के लिए। तो एक तरह से उसने 99 ब्रदर्स को मारा होगा, तो उसने कितना स्ट्रगल किया होगा, ठीक है। और वहाँ पर स्टेट में क्या लगी होगी, उस टाइम इमरजेंसी भी लगी होगी, और स्ट्रगल किया हो, इसका मतलब वो खुद के अंदर ही स्ट्रगल था, स्ट्रगल विद इन, कि आप अपने भाइयों को मार रहे हो सिंहासन के लिए, तब भी वो क्या है कि अपने अंदर ही अंदर वो एक स्ट्रगल से गुजर रहा था। तो इस तरीके से तो स्ट्रगल विद इन था, वो किसके लिए था? सिंहासन के लिए। तो ये काम किसने किया था? अशोक ने। क्यों किया था? चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए। तो इस तरह से चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए अशोक ने स्ट्रगल किया था। क्या स्ट्रगल किया था? उस इवेंट को हम मान लेते हैं कि वो 99 ब्रदर्स को मारा था, वो एक क्या था? एक स्ट्रगल ही था। तो इस तरीके से हम इस प्रश्न का जवाब भी आसानी से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लाइट ऑफ एशिया, ये लिखी है जयराम रमेश ने। अब देखिए लाइट को हम रिलेट कर देंगे दीपक से या दिए से, ठीक है। मान लो ये दिया है, और दिया कब जलाया गया था? जब श्री राम अयोध्या आए थे। तो अब देखिए अयोध्या आए थे तो क्या हुआ था? जय जय राम के जयकारे लगे होंगे। तो इस तरीके से जहाँ पर जय राम है और फिर दूसरे नाम में भी फिर से राम है, तो जय राम राम, जय राम रमेश। तो जहाँ पर श्री राम जी की जय हो रही है, वहाँ पर क्या हो रहा है? दिए जलाए जा रहे हैं, रोशनी की जा रही है। तो एक तरह से द लाइट ऑफ एशिया बन जाएगा। तो द लाइट ऑफ एशिया किसने लिखी है? जयराम रमेश ने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लेडी डॉक्टर्स, द अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ इंडियाज फर्स्ट वीमेन इन मेडिसिन, ये लिखी है कविता राव ने, ठीक है। अब हम एक कविता को रिलेट कर लेते हैं। उस कविता के अंदर देखिए पहले तो हम याद कर लेते हैं कि जो लेडी है, लेडी डॉक्टर्स है, वो लिखी भी किसी ने है? किसी फीमेल ने लिखी है। तो ये भी क्या है? एक फीमेल है, एक लेडी है। अब इसका नाम याद रखने के लिए हम इवेंट रिलेट करेंगे
कि जो कविता है, एक कविता है, वो किन के बारे में लिखी गई है? वो फर्स्ट वीमेन डॉक्टर्स के बारे में लिखी गई है, ठीक है? जिन्होंने भी मेडिसिन में काम किया है इंडिया के लिए। तो जो कविता लिखी गई है वो किन के बारे में लिखी गई है? वो लेडी डॉक्टर्स के बारे में लिखी गई है। तो इस तरीके से हम कविता राव का नाम भी याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है और आखिरी क्वेश्चन है हमारा, नाथुराम गोडसे द ट्रू स्टोरी ऑफ गांधीज असैसिन, ये लिखी है धवल कुलकर्णी ने। अब देखिए नाथुराम गोडसे का नाम तो सब जानते होंगे, इन्होंने क्या की थी? गांधी जी की हत्या की थी। तो गांधी जी की हत्या करने वाले ने क्या किया होगा? धावा बोला होगा, यानी कि धावा बोलकर, ठीक है? तो धावा बोलकर हत्या की है गांधी जी की। तो धवल धवल कुलकर्णी में से हम निकाल लेंगे धावा, ये जो धावा है। तो धावा बोल के क्या करते हैं? हत्या करते हैं, ठीक है? किलिंग करते हैं। तो इस तरीके से नथुराम गोडसे द ट्रू स्टोरी ऑफ गांधीज असैसिन, ये हैं धवल कुलकर्णी। तो दोस्तों आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ये जो बेल आइकन है इसको प्रेस भी कर दीजिएगा, ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।